हाँ, ठीक। अपने अपने सेट्स को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे अध्याय नंबर 8 और उस अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 की, और वह जो श्लोक नंबर 9 है उसमें हम सर्व का जो पालन करने वाला है उसकी बात चल रही थी। आपको ध्यान होगा जहां बीच में बात छूटी थी वो छूटी थी शिवाजी को जो उदाहरण देकर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो शिवाजी को इस बात का अहंकार कहीं ना कहीं मन में आ गया कि मैं ही इस अपने राज्य का पालन करने वाला हूँ, मैं ही यहाँ की जो प्रजा है उसका पालन करने वाला हूँ। तो उनके जो गुरुदेव थे उनसे ये बात छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि ये अहंकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे शिष्य के लिए दुखदाई साबित होगा। तो इसको इसी क्षण, अर्थात अभी जब अंकुर बना है तो उस अंकुर में ही समाप्त कर देना ज्यादा सही है। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उनको कहा कि ये पत्थर लो, और जब पत्थर को उठाया और उसको तोड़ा तो उनको आश्चर्य हुआ शिवाजी को कि उसके अंदर एक छेद था और उस छेद में पानी था, और उस पानी के अंदर एक कीड़ा था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक छिद्र है, अंदर कोई बाहर से ऐसी जगह नहीं है, और उस छिद्र के अंदर जो जल है, उस जल में रहने वाला जो जीव है, उस जीव को भी जो है उसके खाने का, पीने का, रहने का, अर्थात उसका जो जीवन है उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अहंकार टूटा कि जो यहाँ पर भी इसकी समस्त इच्छाओं की, कामनाओं की, या हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी बेसिक नेसेसिटीज है उसकी तो कामनाएं क्या होंगी। जो कीट है, कामनाएं तो हम लोगों की होती हैं, उसकी तो कामना बड़े सहज रूप से, शारीरिक रूप से होती है। तो उन्होंने कहा कि उसकी भी जो पूर्ति कर रहा है, अब आप अंदाज लगाइए कि तुमको तो पता ही नहीं है कि वहां पर भी कोई जीव है। तो व्यक्ति को बेकार का अहंकार पालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि सर्व का धाता, अर्थात सबका माता और पिता, सबका संरक्षण करने वाला। और आप जिस समय जो कंसेप्ट देखते हैं त्रिदेव का, तो त्रिदेव का कंसेप्ट क्या आपको बताता है? जब आप ये कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने इच्छा की, और इच्छा करने के बाद स्वयं को उसने 3 रूप में हमारे सामने प्रकट किया। एक ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, और तीसरे भगवान शिव। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी हमने उस दृष्टि से इन त्रिदेवों के बारे में विचार नहीं किया। वह परमात्मा जिस समय ब्रह्मा बना तो उसने जगत की उत्पत्ति की। अब जब जगत की उत्पत्ति की तो जगत की उत्पत्ति के मूल में कौन है? ब्रह्मा है।
अच्छा सच बताइए, हम संतान की उत्पत्ति के रूप में किसको मान लेते हैं? जब हमारी संतान होती है, तो हम संतान का उत्पत्तिकर्ता किसको मान लेते हैं? हम स्वयं को मान लेते हैं। माता और पिता स्वयं को मान लेते हैं। अच्छा सच बताइए, अगर हम ही माता और पिता अगर संतान की उत्पत्ति का पूर्ण रूप से निमित्त हों, तो आप सोचिए कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी संतान ना हो? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कभी बैठकर हम इस त्रिदेव के कंसेप्ट के ऊपर अगर चिंतन करें, तो हमारी बहुत सारी जो भ्रम है उत्पत्ति को लेकर हमारा जो बहुत सारा भ्रम है, वो समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा कि उस परमात्मा की यदि इच्छा ना हो, तो उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। और वो जो उत्पत्ति है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? आप लोगों ने श्रीमद् भागवत पढ़ा है ना? तो श्रीमद् भागवत में क्या है, जिस समय ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए कि मुझको क्या करना है, तो वहां उनकी कान में आकाशवाणी आई। और आकाशवाणी किस बात को लेकर हुई? उन्होंने कहा कि ये जो तू अपने कार्य को भूल चुका है, तुझे क्या करना है, तो तू तप कर, तप कर। जब हम तप करते हैं और जब तप के बाद में हमको उस परमात्मा के अनुग्रह से, उसकी कृपा से उसकी संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो संतान उस संतान में और जिसको हम आकस्मिक बोलते हैं, उसमें बड़ा अंतर हुआ करता है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसका निमित्त परमात्मा को मान लिया, तो उसके मूल में कौन आ गया? परमात्मा आ गया। और जब मूल में परमात्मा आ गया, तो परमात्मा की जो दी हुई सृष्टि है, परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है, वो अपने आप में बड़ी विलक्षण और अपने आप में बड़ी दिव्य होती है। लेकिन जिस समय हम भोग के कारण, वासना के कारण अपनी सृष्टि करते हैं, तो उसके पीछे भोग, उसके पीछे वासना, उसके पीछे कामनाएं, इनका बहुत बड़ा हजूम होता है। तो यहाँ अब आप सोचिए, जब ब्रह्मा का कंसेप्ट लिया, तो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? कि जो इस जगत की उत्पत्ति करता है। आपसे भी अगर पूछें तो आप यही कहेंगे ना, ब्रह्मा कौन है? तो कहते हैं ब्रह्मा वो है जो इस जगत की उत्पत्ति करते हैं। और विष्णु कौन है? विष्णु वो है जो इस जगत का पालन करते हैं। हम बोल तो देते हैं कि विष्णु कौन है जो इस जगत का पालन करते हैं। विष्णु के जिम्मे क्या है? इस जगत का पालन करना है। इसीलिए जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? तो यज्ञ का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है। आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ होम होता है या जिस समय आपके यहाँ यज्ञ होता है, तो उसके बाद में जब जयकारा बुलाया जाता है, तो क्या बोलते हैं? यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वो यज्ञ पुरुष भगवान कौन है? तो वो यज्ञ पुरुष और कोई नहीं है, वह यज्ञ पुरुष है श्री विष्णु। और वह जो श्री विष्णु हैं, वो जगत का पालन करते हैं। कैसे जगत का पालन करते हैं? आप 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 ही बोलते हैं। मैं और कहीं से बात नहीं कर रहा हूं इस समय। मैं आप ही जिस बात को बोलते हैं, आपसे जब पूछा जाता है कि भाई समय निकाल कर सत्संग आओ, आप कहते हैं जी टाइम नहीं है, घर का खर्चा वर्चा भी तो चलाना होता है। क्योंकि घर के खर्चे के लिए किसकी जरूरत होती है? ये जो घर के खर्चे हैं, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? कहते हैं लक्ष्मी की जरूरत होती है। तो लक्ष्मी अगर भगवान विष्णु के साथ आए तो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पालन जो है, उस पालन के लिए किसकी आवश्यकता है? लक्ष्मी की भी आवश्यकता है। उस पालन के लिए वो जो यज्ञ पुरुष भगवान है, उसकी भी आवश्यकता है। और यज्ञ पुरुष का अर्थ क्या है? आपका जो कर्तृत्व है, मैं करने वाला हूं, इस प्रकार के अभिमान का नष्ट हो जाना। अब हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि तुम ही माता और पिता हो, इस जगत का माता और पिता कौन है? तो कहते हैं हे परमात्मा आप ही हो। आप जिस समय आरती बोलते हैं, उस आरती में भी यही आता है। ओम जग जय जगदीश हरे में जब आप बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? कि आप ही माता पिता हो। अब आप ही माता पिता हो, ये हमने बोल तो लिया, लेकिन आप उसका जरा अपने जीवन में अनुभव करके देखिए।
किसी भी क्षण जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है, आपको अनुभव हो जाता है कि सच में वो माता-पिता है, और जो माता-पिता है वो कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं चाहता है। कभी भी अपनी संतान का एक सामान्य जो, जिसको आप सांसारिक माता-पिता बोलते हैं, वो भी क्या चाहते हैं? वो हमेशा चाहते हैं कि उसकी जो संतान है वो फूले और फले। लेकिन वो फूले-फले ये चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयास करते हैं। अब कोई ऐसा हम लोगों जैसा अगर पुत्र हो या हम लोगों जैसी अगर संतान हो, जो उनकी जय तो करे लेकिन उनकी बात को न माने, तो भाई बात तो मानने से ही बनेगी ना। तो यहाँ उन्होंने कहा, इसीलिए अब आप भगवान शिव की बात सोचिए, तो शिव कौन है? लय करता है। आपको शिव कौन दिखाई देते हैं? आपको बड़ा रुद्र दिखाई देते हैं। मृत्यु का मतलब होता है बड़ा रुद्र। लेकिन आप सच सोच कर देखिए, विचार करके कभी आप देखिए, क्या आपने कभी अपने जो प्रिय व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रिय है, उस प्रिय के लिए क्या आपने कभी परमात्मा से कामना नहीं की है कि हे परमात्मा, अब इसको आप अपने चरणों में ले जाओ? आपसे जब उसका दुःख नहीं देखा जाता है, अब आपसे जब उसकी वेदना है, उसकी परेशानी नहीं देखी जाती है, तो आप ये कहते हैं कि अब तो किसी भी तरह से उनको मुक्त हो जाना चाहिए, मुक्ति के द्वार की तरफ जाना चाहिए। आप वहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि ये इनका शरीर शांत होगा, आप गोदान करें, तो आप वो सारे कर्मकांड भी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लय भी आवश्यक है। जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, वो मृत्यु भी आवश्यक है। अगर मृत्यु ना हो, आप थोड़ा-सा विचार करके देखिए, अगर जन्म ही जन्म हो, क्योंकि जन्म तो सुखप्रद है ना, जिसके यहाँ जन्म होता है, उसके यहाँ ढोल बजता है। जन्म तो सुखप्रद है, जिसके यहाँ जन्म होता है, उसके यहाँ मिठाइयाँ बँटती हैं। क्योंकि सबको बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसके घर में कोई आया है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो हम शोक में चले जाते हैं। आप ज़रा भगवान से प्रार्थना करके देखिए कि हे भगवान, किसी की भी मृत्यु ना हो। तो आप सोचिए, आपका आपका जो घर है, अभी तो उसमें कुछ लोग चले भी जाते हैं, तो थोड़ा-सा एक बैलेंस पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है। आप सोच कर देखिए, अगर कोई ना जाए तो पॉपुलेशन की क्या स्थिति हो जाएगी। वो पंजाब में कहते हैं ना कि कुल-बुल होएगी। हम लोगों में क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में जो खड़े होने की भी जगह हमारे पास में नहीं होगी। वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वो इस चक्र को, उसका जो नियम है, वो इस चक्र को स्थापित करके क्या करता है, एक संतुलन बना के रखता है। तो इसलिए अगर मृत्यु है, अगर लय है, तो वहाँ पर भी किसी से कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं। ना जन्म के समय अपना अभिमान की आवश्यकता है, ना पालन के समय अपने ऊपर अभिमान की आवश्यकता है, और ना लय के समय किसी भी प्रकार के दुःख की आवश्यकता है। क्योंकि वो प्रकृति का एक नियम है, लॉ है, जिसकी हमने शुरू में बात आपके समक्ष की थी कि वह इसका जब संयमन करता है, इसका जब अनुशासन करता है, तो कैसे करता है? कुछ नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत वो इसका अनुशासन करता है, इसकी व्यवस्था करता है। व्यवस्था के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको नियम बनाने पड़ते हैं ना। आपको अपने घर में भी नियम बनाना पड़ता है। आप बच्चों को सिखाते हैं कि भाई देखो, अगर लेट हो गए हो कहीं, तो कम से कम फ़ोन कर दिया करो कि मैं लेट हो रहा हूँ, इतने समय में आ रहा हूँ। इतने बजे से लेकर तुमने यहाँ अपने घर पर पहुँच ही जाना है। आप अपने घर की कुछ व्यवस्थाएँ बनाते हैं। जिस घर की व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ पर सबका मस्तिष्क जो है सुव्यवस्थित रहता है। आश्रमों में क्या होता है, एक सुव्यवस्था है। आपको 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट मिलना है, तो 8 से साढ़े 8 या 9 बजे का समय है, किस बात का? ब्रेकफ़ास्ट का है। 8 से 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट हो गया, अब जो भंडारी है उसने किसकी तैयारी करनी है? निश्चिंत होकर उसने दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। अच्छा, जिन घरों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट के लिए आप टेबल के ऊपर बैठ जाएँगे, वहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती है।
दिक्कत कहाँ होती है, 2 परोठे बना के देते, पहला एक नू, फिर दूसरा जाने के लिए तैयार हुआ, फिर माँ गई किचन के अंदर, पता चला वो 12 बजे तक जो है वो ब्रेकफास्ट ही बना रही है। सारे दिन, पूरे दिन जो है वो एक कुव्यवस्था आपके परिवार में फैली रही। अब आप सोचिए कि वो जो बनाने वाला है, वो बनाने वाला पागल नहीं होगा तो क्या हो? उसके पास टाइम ही नहीं है। आपके यहाँ जो काम करने वाला नौकर है, जो कर्मचारी है, वो भी अगर अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेगा तो क्या होगा? तो निश्चित वो परमात्मा क्या करता है, एक सुव्यवस्था बनाता है, और वो जो सुव्यवस्था है, उसके कारण वो क्या करता है, सर्वस्य धाता। एक तरफ वो सबका अनुशासन भी करता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहते हैं सर्वस्य धाता, अर्थात वो सबका धाता, अर्थात सबका पालन करने वाला है। अचिंत्य रूपम, अगला विशेषण उसका बताया, अचिंत्य रूपम। अब देखिए, बड़ी एक विलक्षण बात है। थोड़ा-सा ये आप इसको, ये जितने भी इनके विशेषण बताए जा रहे हैं, आपको लगेगा कि एक विशेषण बना के ही बात बन सकती थी, इतने विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? आपके मन में आ सकता है। लेकिन क्या किया जाए? वो जो परम तत्व है, उस परम तत्व के लिए हर शब्द जो है, वो छोटा पड़ता है। शब्द से बात नहीं कही जाती। जैसे आप भी जिस समय कभी-कभी अपने जीवन में कई बार ऐसे क्षण आपके सामने आते हैं कि जो बात आप सामने वाले को कहना चाहते हैं, वो आपके शब्दों में बंधती नहीं है। आप ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को बाद में बोलने के बाद में आप कह देते हैं कि हमारे पास में शब्द नहीं है, निःशब्द हैं। ठीक है? इसी प्रकार से वह जो परम तत्व है, वो ऐसा तत्व है जिसमें सारे समा जाते हैं। वो एक ऐसा तत्व है जिसको जिस तरफ से भी हम देखने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि नहीं, अभी पूरा नहीं दिखा है। जिस तरफ से भी हम उसका वर्णन करना शुरू करते हैं, हमको लगता है कि नहीं, पूरी बात कही नहीं जा सकी है, इसलिए हम उसको अलग-अलग तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, उसके अलग-अलग विशेषण बताते हैं। अब वो यहाँ पर विशेषण क्या बता रहे हैं? अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम। वो कहते हैं उसका जो रूप है वो कैसा है? अचिंत्य है। उसका जो रूप है वो अचिंत्य है। देखिए, जिस समय आप किसी भी व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो रूप आता है ना, रूप आता है। जैसे आप किसी का भी, आप अपने हम किसी ऐसे व्यक्ति का भी स्मरण करें जो आज से 20 साल, 30 साल पहले जा चुका है। ठीक है कि नहीं? उस समय एक मर्यादा हुआ करती थी कि जो चला गया है, उसके हम लोग चित्रों को नहीं रखते थे। उसका कोई भी अवशेष नहीं रखते थे। वो उसके पीछे अब अलग-अलग जगह मान्यताएँ थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि उसका कोई रूप नहीं रखा जाता था। तो कहते हैं जब उसका रूप नहीं रखा जाता था, लेकिन जब आप उसका स्मरण करते थे, जब भी आप उसका स्मरण करते थे, जैसे अब ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी 1977 में गए, हैं? 1977 में गए। आज भी अगर कोई उनके बारे में चर्चा करता है, या आज भी स्वामी गोविंद प्रकाश इस प्रकार का नाम अगर आपके कान में पड़ता है, तो आपने अगर उनके दर्शन किए हैं, तो उनकी एक छवि आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज भी जिस समय उनकी कोई बात करता है, तो हमें ये जो नया ज्ञान मंदिर बना हुआ है, ये ज्ञान मंदिर ये तो है ही, इस समय का सत्य है, लेकिन इस ज्ञान मंदिर के अंदर वो दूसरा वाला ज्ञान मंदिर भी हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है, जहाँ पर तख़्त के ऊपर एक ट्रंक लेकर स्वामी जी बैठकर श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे होते थे। और वो जो उनका जो ट्रंक था, वो समझ लीजिए आप ऐसा था, वो चलती-फिरती उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति थी। उसी में पेन होता था, उसमें से चिट्ठियाँ होती थी, उसी में इनलैंड लेटर होते थे, और उसी के अंदर उनका लेटर पैड होता था, उसी में स्टैम्प होती थी। आप ऐसा समझ लीजिए, जितनी चीज़ या जितना सामान आपके ऑफ़िस के टेबल के ऊपर नहीं होता था, उतना उनके उस ट्रंक में होता था।
आज भी वो चीज, एक एक चीज जो है वो याद आती है। ये जो घंटी वाला जो पेड़ है, ये घंटी वाला पेड़ के पास जब अभी हम पहुंचते हैं और बाई चांस या अगर कोई उनका स्मरण कर लेता, उनका कोई याद कर लेता, पुराना कोई राम प्रेमी आकर जिस समय उनकी चर्चा करता है, तो आज भी ऐसा महसूस होता है जहां पर वो जो सीनियर सिटीजन का हम लोगों की खाने की व्यवस्था होती है, वहां पर आज भी ये महसूस होता है कि वो दोपहर के बाद में चाय वहीं पर बैठकर पी रहे हैं और स्वामी हंस प्रकाश जी वहां पर बैठे हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पत्र लिखने का। और पत्र जिस समय पूरे के पूरे तैयार हो जाते थे, तो ड्यूटी लगती थी ऊपर मसूरी से आने वाली जो डाक सेवा थी, सहारनपुर जाती थी, उसमें वो पत्र आपने देना है। आपने आपको आपके सामने कोई चित्र नहीं है, आपके सामने उनका कोई चित्र नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी ने नाम लिया, आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, वो अतीत में चला गया। और जब अतीत में चला गया, तो उनकी छवि जो वहां पर रखी हुई है, उस मेमोरी में जो रखी हुई है, वो निकल आकर आपके सामने आ गई। तो कौन सी चीज निकल कर सामने आती है? जो मेमोरी में होती है। कौन सी चीज आती है जिसकी रेखाएं बड़ी अ, भले ही अस्पष्ट होती हों, पर रेखाएं जिसकी पड़ी हुई हैं, रेखाओं का जिसको अनुभव है, जो महसूस कर रहा है उसको। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमने तो कभी उसका अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं है। हमने तो उसका अनुभव, अब अगर कोई बोलता है ईश्वर है, तो हमने ईश्वर का अनुभव करके हम ये नहीं कह रहे हैं